हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद तेजा में आपका स्वागत है। मैं आज एसएससी जीडी की रीजनिंग के पीवाईक्यू लेके आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कृपया ध्यान से सभी लोग अच्छे से देखें। ठीक है, मैं बिना समय गवाए मैं आज का पहला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। देखते हैं हम। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83052 लिखा जाता है, उसी प्रकार गेम्स को 42761 लिखा जाता है और उसी प्रकार एफ ओ आर यू एम को 08957 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा? तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अच्छे से। एफ ओ आर सी, एफ ओ आर सी, फोर्स को 83057 83057। उसी प्रकार गेम्स GAMES, गेम्स को 42761। उसी प्रकार FOR UM 08957 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा? सी को उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखेंगे? देखने में हमें कोडिंग सा लग रहा होगा, बट कोडिंग नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं। FOR सी, FOR सी, FOR सी। तो हमें अब FOR सी में हमें FOR कॉमन यहाँ दिख रहा है और FOR इधर दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसमें भी देखेंगे हम 805, इधर हमें FOR दिख रहा है और यहाँ 805 भी दिख रहा है। ठीक है ना, तो कॉमन हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी हमें ई दिख रहा है कॉमन और इसमें भी दिख रहा है। तो इसमें हमें दिख रहा है 7 और इसमें दिख रहा है। अब हमारे पास क्या बचा? इधर सी और इधर क्या बचा? सी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, वो 3 हो जाएगा। सी का कोड क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन वी राइट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास दे रखा है ए 2 और 5, ऑप्शन नंबर 2 रखा है 9 और 2, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 8 और 2, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 3 और 9। ठीक है ना, हम ऑप्शन नंबर 1 से देखेंगे। अगर हम 2 को 5 से चेंज कर दें और 5 को 2 से चेंज कर दें, तो क्या जो हमारा आंसर 2 आ पाएगा? देखते हैं हम बच्चे। 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5। ठीक, 8 इंटू 9 बटे 4, 5 की जगह 2 रखने पे 2 माइनस 3 बराबर हमें 5 लेके आना है। कितना लेके आना? 5। 4 से हम 2 टाइम काट देंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 प्लस के 2 माइनस के 3, हमें 5 लेके आना है। क्या आ पाएगा? देखते हैं। 18 2 20, 20 में से 3 गया 17, हमें लाना था 5। गलत, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर 2 को उठा के देखते हैं। 9 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 9 लिखने पर, तो 9 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 9। ठीक है, तो 8 इंटू 2
डिवाइडेड बाई 4 प्लस के 5 माइनस के 3 इज इक्वल टू 9। 4 से 2 बार, 2 दूनी 4 प्लस के 5 माइनस के 3 बराबर 9। 5 और 4 9 माइनस 3 बराबर 9। इधर हमारा 6 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, हमें लाना कितना था 9। ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 लेके देखते हैं कितना 4 4 और 3 की जगह पे 9, 3 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 3। तो 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस के 5 माइनस के 3 बराबर 2। ठीक, 4 से 2 बार, 3 दूनी 6, यह 9 लेना है, सॉरी क्या कितना लेना है 9, 3 की जगह पे 9। 6 प्लस के 5 माइनस के 9 बराबर 2। 6 और 5 11 माइनस के 9 बराबर 11 माइनस 9 2 बराबर 2। तो हमारा ये ऑप्शन राइट है, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड। तो ऑप्शन नंबर 4 रखने पे, 3 और 4 को आपस में बदलने पे हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कहने का मतलब है कि जो सीरीज हमारी चल रही है, तो ये वाला पद कौन सा होगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेटर देखते हैं। यहाँ टी दे रखा है, यहाँ यू दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, ये कुछ ना कुछ इसका देने का वो मीन होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ना इसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे 26 लेटर होते हैं, अल्फाबेट लेटर। ठीक है ना, ए बी सी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमें पता है कि ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, जेड 26। इसी प्रकार हमें 26 लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है TJM 10, ULP 12, BNS 14, WPV 16, XRY 18। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है ना, टी पहले लेटर की, टी का 20, यू का 21, बी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, कहीं ना कहीं +1 किया होगा। +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। ठीक, सेम सीरीज रखते हैं। तो 24 में जब +1 करेंगे तो हमारा 25 आएगा। 25 जो लेटर होता है प्लेस वैल्यू, वो 25 होती है 22 की। कितनी होती है 22 की। तो स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है कि सब में 22 दे रखा है। ठीक है, सब में 22 दे रखा है। नेक्स्ट लेटर को देखेंगे अब। ये तो हमें पता चल गया कि 22 से स्टार्ट है, इसका आंसर किससे स्टार्ट है 22 से। बट 22 चारों ऑप्शन में दे रखा है 22। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे। J10, L12, N14, P16, R18। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है +2, +2, +2। सेम सीरीज रखेंगे, +2 करने पर हमें 20 मिल जाता है। कितना मिल जाता है 20। और हमको पता है 20 जो लेटर ग्रुप होता है वो किसका होता है, टी का। किसका होता है, टी का। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, पहला लेटर बाई, फिर टी, बाई टी, किससे स्टार्ट हो रही है बाई टी से। अब हम ऑप्शन में देखेंगे बाई टी, ऑप्शन नंबर
ए में नहीं, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना। अब हमें सिर्फ एक लेटर लेने की जरूरत है, बाई टी सेम, बाई टी और बी। बाई टी भी इसमें भी कॉमन दे रखा है, इसमें भी देखा, हमें अब चौथा लेटर निकालना। कितना निकालना है? चौथा लेटर। तो हम इसको अब इसको नहीं देखेंगे क्योंकि सेम दे रखा है, तो हमें चौथा निकालना, तो हम इसको देखेंगे लास्ट वाले को, चौथा लेटर निकालेंगे। 10 से 12 हुआ है, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है ना कि 10 से 12 हुआ, प्लस 2 क्या होगा? प्लस 2 क्या हुआ? प्लस 2 क्या होगा? प्लस 2। जब हम इसमें प्लस 2 करेंगे तो जो हमें 18 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 हमारे ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? 2 में, बाई टी 2 में। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझते हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? देखो, इसके लिए मैं एक शॉर्ट सा फंडा बताता हूँ कि यहाँ पे दे रखा है 28 प्लस के 12 माइनस के 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है। मैं देखता हूँ कि यहाँ अगर डिवाइड की जगह पर अगर कोई और चिन्ह लेके आऊंगा, ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, पुट करके कि मल्टीपल और माइनस को चेंज करके क्या हमारा आंसर 7 आ पा रहा है? देखते हैं इसको। ठीक है। तो मल्टीपल की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे मल्टीपल देख पा रहा है। ठीक है। तो 28 प्लस के 12 मल्टीपल 21 भागे 7 माइनस 4, जैसा कि दे रखा है 7। ठीक। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा। बोर्ड मास क्या? बोर्ड मास। ठीक। बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट जो कि हमारे सीरीज में दे नहीं रखा। ठीक है ना। ओ फॉर ऑफ का, ऑफ का मतलब होता है का। डी फॉर डिवाइड। सबसे पहले हम देखेंगे कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार डिवाइड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है ना। तो 7 का डिवाइड कर देंगे 3 में तो कितना आ जाएगा? 21 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 28 प्लस 12 इंटू 3 माइनस के 4 बराबर से। समझ है? 28 प्लस 12 36 माइनस के 4 बराबर 7। ठीक, समझ गए? 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6 माइनस के 4 बराबर 7। तो 7 बराबर 7। इस क्वेश्चन में अगर हम गुणा और माइनस का चिन्ह आपस में बदल देते तो आंसर हमारा 7 आता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या? सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, 5 मित्र एलेक्स, डैन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एलेक्स डैन के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस के दाईं ओर कौन बैठा, पूछ रहा है क्वेश्चन। कितने व्यक्ति हैं? 5। एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है ना। सबका मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुख होने पर जो हम अंदर की तरफ देखेंगे तो जो हमारा राइट होगा ऊपर चलेंगे, इधर राइट हमारा इधर चलेगा। ठीक है ना। केंद्र की मुख होने पर। ठीक है।
और जो लेफ्ट होगा वो इधर चलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक ठीक। कितने मेंबर है? 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलेक्स बैन के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो एलेक्स है ना, बैन के ठीक दाईं ओर। ठीक है, जो एलेक्स है बैन के ठीक दाईं ओर। मैं एलेक्स को यहां में डाल दूं, ए फॉर एलेक्स। एलेक्स है जो बैन के ठीक दाईं ओर। एलेक्स जो है बैन के, तो बैन यहां पे डाल दूं। एलेक्स बैन के ठीक दाईं ओर हो गया, मैंने कहा ना इधर चलेंगे। ठीक, बैठा है। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है। जो एलेक्स है ना, एलेक्स है जो क्रिस और डेविड के बगल में नहीं बैठा था, मतलब यहाँ क्रिस, क्रिस सी फॉर क्रिस, डी फॉर डेविड, ये दोनों यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आ सकते, यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो डेविड है ना, एमा के ठीक दाईं ओर। तो अगर यहाँ नहीं बैठा तो यहाँ एमा को बैठा दो। एमा, एमा, ई फॉर एमा। जो डेविड है ना, एमा के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर डेविड बैठा दिए। ठीक है, बैठा है। फिर इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अब हमारे पास कौन सा व्यक्ति बचा? 5 में से एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकाल। तो हमारे पास कौन बचा? क्रिस, के फॉर क्रिस। क्रिस को यहाँ बैठा दो। कोई परेशानी किसी को? समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिस के ठीक दाईं ओर, तो क्रिस का ठीक दाईं ओर कौन है? बी फॉर बेन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक, किसी को कोई परेशानी? समझ आया? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी दिख रहा होगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ज्यादा समय नहीं कमाएंगे, बहुत जल्दी करेंगे इसको। क्योंकि साइकिल के अंदर पैडल, जो साइकिल हमें साइकिल या पैडल के अनुसार चलाते हैं, तो उसी प्रकार जो कार के अंदर क्या हुआ? हथौड़ा हुआ क्या? हथौड़ा नहीं होगा ना? कर्सा नहीं, दरवाजा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहिया। बिना समय कमाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हो, निहित हो, मतलब छिपी हो। ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये आकृति छिपी हो? आगे बोल रहे हैं घूर्णन न करने की अनुमति है, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है इसको। ये नहीं कि इधर से घुमा के देख लें, क्रॉस करके या वो चीज इसमें नहीं है। ठीक है ना? तो सिंपल सा देखते हैं क्या, देखते हैं कि 4 ऑप्शन में कौन सी आकृति हमें, ये आकृति हमें देखने को मिल रही है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से ये आरती आकृति हमें देखने को इस प्रकार। ठीक, देखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, क्या हमें ये यहाँ दिख रही है क्या? हाँ देखो, ये आकृति यहाँ दिख रही है इसे। ठीक है ना? समझ आया? किसी को कोई परेशानी? हमें पहले ही ऑप्शन में दिख गई है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि जिस प्रकार ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, उसी क्रम में ये शब्द दे रखे हैं अंग्रेजी शब्दकोश, तो उन्हें व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले देखेंगे डी ई ए आर, डी ई ए, डी ई ए ऑप्शन नंबर तीनों में मिल रहा, डी ई ए, डी ई ए, सब में मिल रहा, डी ई ए, डी ई ए, डी ई। ठीक है, अब हमारे पास चौथा लेटर बचा है आर, इसमें एन बचा है, इसमें एल बचा है, इसमें डी बचा है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि आर से पहले एन आता होगा, एन से पहले एल आता होगा, एल से पहले डी, डी इधर। ठीक है ना? तो देखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू भी लिख के चेक कर लेते हैं। आर 18, एन 14, 12, डी 4, टी 20। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले हमारा आंसर डी
छोटा लेटर है डी, उसकी प्लेस वैल्यू 4 है, तो डी से ऑप्शन स्टार्ट होगा। अब देखिए डी 4 से स्टार्ट होगा, तो इसमें 4 किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए और 4 में, तो ये ऑप्शन तो होने से गए, ठीक है। अब देखिए कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब कॉमन मतलब इसमें 4 3 2 4 3 2 दोनों में दिख रहे हैं, तो हम आगे के लेटर ना देखे, सीधा हम चौथा लेटर ना देख ले इसमें, पहला और पांचवा, पहला और पांचवा ही ऑप्शन में देख लें। अब हमें देख रखा पहला और पांचवा देखना हमें, बाकी का हमें नहीं देखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 5 में 20 और ये 18 पे आ रहा है, तो पहले 5 आगे की कहाँ आएगा, जो प्लेस वैल्यू है, जो आर की प्लेस वैल्यू 18 है, तो वो पहले 18 आएगा टी आएगा, जाहिर सी बात है पहले 18 आएगा, तो पहले एक आएगा उसके बाद 5 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा और ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ आया, ठीक, किसी को कोई परेशानी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में नहीं बैठे, ठीक है ना, वो हम बैठा लेंगे कैसे बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर सामने, ठीक है। मैंने बताया ना, जो हमारा फेस है, जो हमारा राइट है वो इसका राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा, ठीक है ना, राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर, ठीक है ना। बैठालते हैं इनको, बैठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे है, B6 B1 के दाईं ओर से, ठीक है ना, 5वें स्थान पे है, ठीक है, B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे है B6, कौन सा, B6। आगे बोल रहा है B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे है, इस स्थान पे 5वें स्थान, तो देखते हैं इसको, B6 B1 के दाईं ओर से, मैंने बोला था ये लेफ्ट है, ठीक है, ये राइट है, तो दाईं से बात हो रही है तो राइट हो गया हमारा ये, B6 B1 के दाईं ओर से, B1 के दाईं ओर से B6 कितने स्थान पे, B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे, कितने स्थान पे, 5वें स्थान पे, 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पे कौन जाएगा, B6, B6 यहाँ बैठा दिया हम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे है, ये गलत थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई थोड़ा, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे, B5 B1 के ठीक दाईं ओर है, जो B5 है B1 के ठीक दाईं ओर, तो ठीक दाईं ओर क्या होगा, B5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे, B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे, तो B4 B5 के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5वें स्थान B4, ठीक है, किसी को कोई परेशानी आता तो समझ लो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, B8 B4 के बाईं ओर से, B4 का बाया इधर, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, B8 का स्थान, ठीक है, समझ आया, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन हमारा, यहाँ आगे बढ़ते हैं, B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B2 B7 के दाईं ओर, तो B7 के दाईं ओर, तो अगर यहाँ B7 इधर रखेंगे तो दाईं ओर तो इधर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हमें B7 को यहाँ रखने पे क्या हमें दाया मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है हमको, तो B2 तीसरा स्थान है, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा, B2 स्थान, ठीक, स्थान है, ठीक है। B7 B1 का निकटतम, B1 का B7 निकटतम पड़ोसी भी है, ठीक है ना, समझ में, ठीक? आगे चलते हैं, निकटतम पड़ोसी है।
अब क्या बी वन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी वन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, हमारे पास एक ऑप्शन और है बी थ्री, क्या रहेगा बी थ्री। देख पा रहे हैं कि बी वन के ठीक दाईं ओर, मैंने बताया था जो हमारा लेफ्ट है वो इसका ही लेफ्ट होगा, ठीक है ना। तो बी वन के बाईं ओर, बी वन के बाईं ओर क्या हमें दिख रहा है, बी सेवन, क्या दिख रहा है बी सेवन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी सेवन। समझ आया, समझ आया, किसी को परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, सीरीज का, दिख भी रहा होगा आपको, सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन किए। कहने का मतलब है कि प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब अगला पद कौन सा होगा, क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले देखते हैं एक डिफरेंट देखते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लॉजिक लगते हैं इसमें, ठीक है ना, स्क्वायर का लॉजिक भी होता है, ठीक है ना, क्यूब का भी लॉजिक होता है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 142 किसी स्क्वायर के नजदीक बन तो रहा है, 12 के नजदीक, पर ये नहीं बन पा रहा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखते हैं इसमें डिफरेंस निकाल के देखते हैं, डिफरेंस, ठीक है ना। तो जब हमने देखा इसमें डिफरेंस निकाल के 42, 142 से 150 पॉजिटिव की 8, ठीक है, 50 से 23 कहीं ना कहीं कम किए, नेगेटिव किए, ठीक है ना। कितना कम किया है 27, ठीक है। यहाँ 7 में से 3 गए तो 4, 8, 6 कहीं ना कहीं पॉजिटिव के 64, यहाँ नेगेटिव के 5, 8, 2, 1। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि यहाँ पॉजिटिव के 8 किया है या माइनस के 27 किया है, यहाँ पॉजिटिव के 68 या माइनस के 125। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये किसी ना किसी का क्यू दिख रहा है, ठीक है ना। एक सीरीज सी बननी होगी, कहीं ना कहीं देखना, 2 का क्यू, 3 का क्यू दिख रहा है, 4 का क्यू, ये 5 का क्यू, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो आगे वाले शब्द होगा ना 6 का क्यू होगा, जो आगे वाली सीरीज क्या होगा 6 की क्यू। आगे वाली सीरीज क्या होगी 6 का क्यू, ठीक है। बट ये देखना कि यहाँ प्लस का किया है या माइनस का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस 6 का क्यू 216, ठीक। इसमें 62 ऐड करने, 6 टू 8, 6 और 1 7, 2, 278, कितना 278। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर, ठीक है, किसी कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक है ना। हमें इस सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लाना है, ठीक है ना। देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं हमें पहले एक लाइन है, ठीक है ना, उस लाइन में ये भी ऐड किया है, ठीक है, ठीक? उसके बाद यहाँ से स्टार्ट की थी, ये किया, ठीक है, इसमें ये बंद कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा रहेगा ही, ठीक है, ठीक। स्टार्ट कहाँ से किया, इधर से, तो कहीं ना कहीं देखने को हमें ये वाली आकृति भी मिलेगी, ठीक है ना। वो किस ऑप्शन में मिल रही है, 2 में मिल रही है, 3 में मिल रही है, 4 में मिल रही है, तो वो किस में मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आई गुणा जे का अर्थ है या जे, आई जे की माँ है, आई प्लस जे का अर्थ है, सारे मिस्टेक कर रखी है इसमें, आई का जे, आई भागित जे का अर्थ है आई जे की बहन है, आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का भाई है। तो हमें निकालना है
क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस के बाई इन टू जेड में क्यू का जेड से क्या संबंध है, क्यू का जेड से क्या संबंध, ठीक। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखिए जेड से क्या संबंध है, ठीक। अब देखते हैं सबसे पहले क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, क्यू भागित एक्स, क्यू भागित एक्स का मतलब दे रखा है कि जो क्यू है ना एक्स की बहन है, क्यू क्या है, एक्स की बहन। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो हम जेंडर डिनोट करेंगे वो फीमेल को माइनस से और मेल को पॉजिटिव से, ठीक है ना। जब तक हमें कोई जेंडर क्लियर नहीं हो जाता उससे पहले हम उसके नाम से कभी जज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि फीमेल नेम मेल का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कभी जब तक जेंडर क्लियर नहीं हुआ उससे पहले उसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे कोई चलते हैं। एक्स प्लस वाई, प्लस कहाँ दिख रहा है, ये वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई वाई जेड प्लस यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स है ना वाई का पति है, जो एक्स है ना वाई का पति है, ये पति है तो जाहिर सी बात है कि ये पत्नी होगी। जब भी पति पत्नी मिलते हैं तो यहाँ यू कल टू से और इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बाई गुणा जेड, गुणा कहाँ दे रखा है हमें, यहाँ। गुणा का मतलब होता है जो फर्स्ट वाला है ना वो सेकंड की माँ है, मतलब बाई जेड की माँ है, बाई क्या है, जेड की माँ, ठीक है। इसका भी जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि ये फीमेल है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि क्यू का जेड से मतलब जेड का क्यू कौन है, ठीक है ना। जेड की माँ, ठीक है, माँ का हस्बैंड पिता, और पिता की कौन थी, ये बहन, कौन थी ये बहन, कौन थी बहन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यू का जेड से, जेड का क्यू को क्या संबंध है, ठीक है ना। तो जेड का क्यू कौन हुआ, पिता की बहन, क्या हुआ, पिता की बहन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ठीक, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस बहन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि नहीं बन सकता है, ये बोल रहा है कि नहीं बनना, ठीक है। डाइस का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो अपने से तीसरे को, अपने अपने से तीसरे मतलब तीसरे से शादी करानी है इसकी, किससे करानी है, तीसरे से शादी करानी है, ठीक है। तो ये प्लस का अपोजिट हमेशा परसेंटेज, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज। और जो माइनस है, माइनस का ये, ठीक है। और जीरो का अपोजिट हर तीसरे से शादी करानी है एट द रेट, ठीक है ना। किससे करानी है, एट द, जब भी इसमें से सेम मिल जाए, ठीक है ना, सेम मिल जाए तो वो कभी मोड़ने पर नहीं बन सकता है, ठीक है ना। क्या देखेंगे, सीट को मोड़ने पर नहीं बना सकते, क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि नहीं बना सकते, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, प्लस के अपोजिट क्या है, परसेंटेज। तो कभी भी एक साथ आएगा, ये कभी नहीं बन सकता, ठीक है, ये कभी नहीं बन सकता। अब देखते हैं प्लस के अपोजिट माइनस, माइनस के ये, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, अपोजिट कभी एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, समझ आए। पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि ये एक साथ, यहाँ पे एक साथ दे दिए परसेंटेज और प्लस एक साथ दे दिए, ये एक साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना, हमेशा ही अपोजिट आएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो गया, एक साथ दे दिए तो ये नहीं बना सकते नीचे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में तीन कथन और उसके बाद
एक और दो क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है ना। कथन पहला कह रहा है कि सभी बल्ले गेंद है। सभी बैट क्या है? गेंद। सभी बैट बैट बॉल है। ठीक है, क्या है? बॉल। सभी बैट बॉल है। सभी गेंद बैडमिंटन है। सभी गेंद क्या है? सभी गेंद बैडमिंटन। बैडमिंटन। और सभी बैडमिंटन विकेट है। सभी बैडमिंटन क्या है? विकेट है। विकेट। ठीक, समझते हैं? ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है। अब निष्कर्ष क्या करो? सभी बल्ले विकेट हैं। जब भी कोई बाहर से अंदर की तरफ पूछा जाता है सभी का, तो वो सत्य होता है। ठीक है ना। बाहर से जब अंदर की तरफ पूछते हैं तो वो सत्य होगा। अगर पीछे से अंदर की पूछते हैं तो कभी सभी नहीं हो सकता। ओनली क्या होगा? कुछ। क्या होगा? कुछ। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना। तो निष्कर्ष पूछा सभी बल्ले विकेट हैं। सभी बल्ले विकेट हैं। सही है। ठीक है। कुछ बैडमिंटन बल, मैंने अभी बताया ना, जब पीछे से अंदर की तरफ पूछेंगे तो कुछ का ही सही होगा, कम का ही सही होगा, कुछ का ही। ठीक है ना। जब तो इसमें क्या बोलते, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं। जब सभी इसमें है तो कुछ भी इसमें बल्ले हो बैडमिंटन हो सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो गलत। ठीक है। केवल निष्कर्ष सेकंड गलत, केवल निष्कर्ष फर्स्ट गलत, निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों आंसर करते हैं। समझ आया? मैंने बोला, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इधर से अंदर की तरफ जब पूछेंगे किसी इसको तो सभी का सही होगा। ठीक है ना। सभी सभी बल्ले विकेटें सही होगा। अगर इधर से पीछे से पूछ लेते कि सभी विकेट बैडमिंटन है, ये गलत। कुछ का ही बनेगा। बाहर से अंदर की ओर किसका? कुछ का ही बनेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अक्षरों समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? ठीक है ना। बाया लेफ्ट। ठीक है। ठीक है। अब दे रखा है JKLMNO। JKLM सारे लेटर गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितने लेटर? 30। तो छह छह के पेड़ बना ले। 1 2 3 4 5 6। ठीक। 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 छह छह के हमने पेयर बना लिए। ठीक है। अब देखते हैं JKLMNO। जे के बाद LMNO। तो जे के बाद यहाँ ब्लैक दे रखा है तो हमें दिख रहा है कि जे के बाद क्या है? के। जे के बाद क्या है? के आ जाए। ठीक। किसी को परेशान? आगे बढ़ते हैं। जे के एल MN। एल के बाद क्या होगा? एन। ठीक। तो JKLM हो लास्ट में क्या हो, तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया? KLNO। इस ऑप्शन में दे रखा है KLNO, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक। समझ गए? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। संख्या 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? मतलब 23 के अपोजिट पूछा है। किसके अपोजिट पूछा है? 23 के अपोजिट। चार चार डाइस दे रखे हैं, चार अलग अलग स्थितियां दे रखी हैं। ठीक है। इसमें 23 के अपोजिट पूछा है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या है। ठीक है ना। हम पहले और दूसरे को उठा लेते हैं। किसको? पहले और दूसरे को देखते हैं तो इसमें कोई कॉमन दिख रहा है? 25 23 22 नहीं दिख रहा। ठीक है। दिखा नहीं रहा। दूसरे तीसरे को, हाँ दूसरे तीसरे को उठा के देखते हैं तो हमको मिल रहा है कॉमन। ठीक है।
जब भी जिस 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 शब्द जिस संख्या से कॉमन दिखता है उस संख्या को आपस में नीचे उतार लेंगे, ठीक है, इस वाले की इधर, इस वाले और इसे क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में से घुमा देंगे, तो 24 से 21 26, ठीक है, इस वाले में, इसमें 24 25 और 21, ठीक, 25 21, इसमें भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है ना। अब इसको हम छोड़ देते हैं, इसको इस वाले को, इस वाले को उठा लेते हैं, उठा लेते हैं तीसरे और चौथे को, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 21, क्या दिख रहा है, 21, ठीक है, तो 21 24 और 25, ठीक, 21 23 और 26, ठीक है, 23 का अपोजिट 26 और 25 का अपोजिट, 23 का अपोजिट 24 और 25 का अपोजिट 26, तो जो हमारे पास कितना बचा, 21 का अपोजिट, 21 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 25। हमें पूछा है संख्या 23 वाले फलक पे, 23 वाले फलक पे क्या आएगा, 24, समझ में आया, क्यों परेशान, 23 का अपोजिट 24, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है, डिफरेंट लेके देखो, ठीक है, 8 से 18, 8 से 18 10, 18 से 38 20, 20 से 78 40 और 78 से 58 80, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, लॉजिक मिल रहा है। अब हमारे पास 158 है, 160 भी ऐड करने हैं, ठीक, 8 6 और 5 4 का 1 हासिल 1 2 और 1 318, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ठीक है, किसी कोई परेशानी समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को IWJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LOGS को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले सारे नंबर याद होने चाहिए, प्लेस वैल्यू ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, पहले तो सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 जैसे ही ना सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक, प्लेस वैल्यू और अपोजिट सबकी याद कर लेंगे, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, LAMP लैम्प, LAMP, ठीक, IWJL, IWJ, ठीक, उसी कुछ भाषा LOGS, LOGS को क्या लिखेंगे, ठीक है, इसका पूछा, ठीक है, देखते हैं लॉजिक, ठीक, L 12 पे आता है, एक M 13 P 16, ठीक, I 9 W 23 10 12, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि 12 से 9 हुआ है, तो कहीं ना कहीं माइनस के 3 क्या होगा, ठीक, ठीक? ए एक नंबर पे, ठीक है, W 23 पे, ठीक है, ए से
1 से 23 हुआ है तो कहीं ना कहीं माइनस के 4 किया है इसमें। इसमें 13 से 10 माइनस के 3, इसमें माइनस के 4। तो हमें सीधी सी बात है, लॉजिक मिल गया, -3 -4 -3 -4, ठीक है ना। तो ये 12 15 7 19, ठीक। 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, 9 पे आई, 15 15 में से 4 करेंगे 11, 11 पे की, ठीक। 7 जी, फिर माइनस के 4 करेंगे, 3 सॉरी 3, ठीक है ना। तो 3 करेंगे तो 7 में से 3 4, 4 पे डी, फिर 4 माइनस करेंगे एस, 19 में से 4 करेंगे 15, 15 पे क्या आ जाएगा ओ, आई के डी ओ, आई के डी ओ, आई के डी, ऑप्शन नंबर 4 राइट। समझ में आया? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर रखा जाएगा, ठीक है। आकृति का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये इधर, फिर इसको घुमा दिया है, ठीक है ना, ऐसे कर दिया, फिर ये, ठीक है ना। इसको घुमाने के बाद फिर ये हुआ, इसको घुमाने के बाद ये, इसको घुमाने के बाद, फिर इसको घुमाने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक। देखते हैं कुछ ऑप्शन में मिलेगा, ये हो नहीं सकता, तीनों सेम दे रखे हैं, ठीक? ये भी नहीं हो सकता, ठीक? ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। दिख रहा है ना, सबसे पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, कैसे है, ठीक, पैटर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। मतलब के से एफ बनाया, डब्ल्यू से आर। इसी प्रकार इस ऑप्शन नंबर 4 में से कौन सा आंसर होगा कि जिस पे ये सेम फॉलो किएगा ऐसे वो किएगा। तो एफ के 11 और एफ 6 पे, तो कहीं ना कहीं इसमें से क्या किया, माइनस के 5, तो 23 18 इसमें भी माइनस के 5। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसमें से 5 करेंगे माइनस के, और इसमें से करेंगे 5, 13 में से 5 आएंगे 8, तो ऑप्शन नंबर गलत, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये 15 में से 5 करेंगे 10 जे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए से भी इसमें एक किया, ये देखेंगे 9 से 4 माइनस के 5 किया, 21 से 16 इसमें आ गया, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों आज रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कराए मैंने सीवाई की, है ना। आशा करता हूँ क्लास अच्छी रही होगी, ठीक है ना। आगे ऐसे भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, ठीक है ना। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, टारगेट तेजा चैनल को ना भूलें, ठीक है ना। लाइक कमेंट जरूर दें, ठीक है ना, अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। क्लास अच्छी लगी हो या ना अच्छी लगी हो, जैसे भी, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।